लोग बचपन में थे हम लोग बहुजन के हाथ में खेले पले बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बाबू जगजीवन राम जी को पढ़ने की व्यवस्था की और साथ ही साथ BHU में 30% दलित छात्रों को छात्रवृत्ति देकर रखने का काम किया। सुंदर समाज का निर्माण तभी होगा जब ब्राह्मण बहुजन समाज एकजुट होकर समाज की गतिविधि में भाग लें और एक दूसरे से को गले लगाने का काम करें। यही हम लोग का उद्देश्य है और ये उद्देश्य लगातार चलते रहे। जहाँ हमको ब्राह्मण भाई को दिक्कत होगा बहुजन भाई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा परिकल्पना के साथ लोकमंच चलने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकमंच के संयोजक आशीष कुमार के द्वारा आज बिहार के पूर्णिया जिले में बहुजन एकता को लेकर जो है कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस अवसर पे लोकमंच के संयोजक के द्वारा आशीष कुमार के द्वारा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आपको बता दें कि लोकमंच के संयोजक के साथ साथ लोकमंच से जुड़े सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग भी मौजूद थे, जहां ब्राह्मण बहुजन एकता देखने को मिली है और इस बारे में ब्राह्मण बहुजन एकता के बारे में और छुआछूत कैसे खत्म होगा समाज से, इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं लोकमंच के संयोजक आशीष कुमार, आप सुने। आप लोगों को मालूम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर हम सबों ने एक श्रद्धांजलि सभा रखने का काम किया था टाउन हॉल में। उसी में एक सबों की राय से लोकमंच का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक बदलाव और बहुजन से जुड़ना। ये जो कालांतर में पहले जो हमारा ब्राह्मण बहुजन का एकजुटता था आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक, कालांतर में कुछ लोग राजनीति के कारण दोनों को बांटने का काम किया, एक दूसरे के मन में जहर फैलाने का काम किया, एक दूसरे के मन में संशय की स्थिति लाने का काम किया। जबकि हम लोग बचपन में थे हम लोग बहुजन के हाथ में खेले पले बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बाबू जगजीवन राम जी को पढ़ने की व्यवस्था की और साथ ही साथ BHU में 30% दलित छात्रों को छात्रवृत्ति देकर रखने का काम किया। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डॉक्टर MM जोशी जी को दलित के सम्मेलन में बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। ये हम लोग का देश का छठा था, देश की कल्चर थी, संस्कृति थी, जिसमें ह्रास हुआ। हम लोगों ने देखा कि खासकर ब्राह्मण और बहुजन को एक दूसरे के प्रति ऐसा भड़काऊ किया गया राजनीति के कारण, वो एकजुटता बनाने का हम लोकमंच का लोग प्रयास कर रहे हैं और दलितों के साथ बैठकर आज हम लोग उनका पूजा किए, सम्मान किए, साथ ही साथ एक पंक्ति में बैठकर समाज को संदेश देंगे कि सुंदर समाज का निर्माण तभी होगा जब ब्राह्मण बहुजन समाज एकजुट होकर समाज की गतिविधि में भाग लें और एक दूसरे से को गले लगाने का काम करें। यही हम लोग का उद्देश्य है और ये उद्देश्य लगातार चलते रहेगा। एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने आज एक शुभारम्भ किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा। लगातार ये चलता रहेगा। ये बंद होने वाला, एक फॉर्मेलिटी करने वाला कार्यक्रम नहीं है। जहां बहुजन भाई को दिक्कत होगा हम ब्राह्मण भाई आके गले में गले, हाथ में हाथ पकड़ के उनको सम्मान दिलाएंगे, उनका काम कराएंगे। जहां हमको ब्राह्मण भाई को दिक्कत होगा बहुजन भाई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा परिकल्पना के साथ लोकमंच चलने का काम कर रहा है। बड़े बुजुर्गों का आज पाँव पखारा भी गया है। हाँ। ब्राह्मण बहुजन एकजुटता के तहत, तो ये जो उद्देश्य है किस तरह का मैसेज समाज, यही समाज में मैसेज कि हम सब परिवार के लोग हैं। आपको पता नहीं हो, ये जो दलित समाज के मेहतर समाज के लोग थे, जब मुगल शासन था तो जब मुगल लोग अपने हिंदू को अपने वर्ग में शामिल करना चाहते थे, इन लोगों ने उनका अधिकार स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। इनको महत्वहीन काम करने का मुगल शासक सल्तनत ने देने का काम किया, लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो सबसे बड़े पूजक तो यही लोग हैं और ये लोग जनऊ तो किताब में लिखा है, हम ये नहीं कह रहे। डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी भी अपने किताब में लिखे हैं कि जब ये लोग को, जब मुगल सल्तनत के लोग जब इसको मुगल बनाना चाह रहे थे, ये लोग अपना जनेऊ तोड़ दिए और जनेऊ तोड़ के महत्वहीन काम करना स्वीकार किए, लेकिन धर्म बदलना नहीं स्वीकार किए। तो कुल मिलाकर हम लोग भाई भाई हैं। कालांतर में लोग इसको दूसरे ढंग से व्याख्या करके अलग थलग करने का काम किया, जिसका एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ ये एक दिन का प्रयास सफल होगा, हो सकता है 20 वर्ष लगे, 30 वर्ष लगेंगे, आने वाला पीढ़ी से आगे बढ़े। यही हम लोग का प्रयास है, समाज को संदेश देते हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो उपेक्षा करते हैं इस समाज को, इस समाज को उपेक्षित भावना से देखते हैं? तो ये जो आपका लोकमंच है, उन लोगों को कुछ मैसेज वगैरह हम यही मैसेज देंगे, समाज के सारे लोग एक समान हैं, जाति विभेद का कोई बात नहीं है।
कालांतर में इतिहास को परिवर्तन कुछ मुगल शासकों ने किया, कुछ अंग्रेज लोगों ने किया, देश को बांट कर राज करने की नीति के कारण उसका कोई सफाई करने वाला राजनेता नहीं हुआ। उसको एक दूसरे के प्रति भड़काने का काम किया, लेकिन जोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। जबकि आज़ादी की लड़ाई में अम्बेडकर जी को ले लीजिए और मदन मोहन मालवीय जी को, मात्र 2 उदाहरण ले लीजिए, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो पहले ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। अब महात्मा गांधी को ले लीजिए, सबों को साथ लेने की बात करते थे। सभी लोग ये कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन अब हम लोग को करके दिखाएंगे और हम खास कर दोनों वर्ग से कहेंगे ये संशय की स्थिति खत्म कीजिए। हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो देश की दिशा दशा अपने आप बदल जाएगी और सुंदर समाज का निर्माण हो सकेगा। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण काफी जड़ जमा चुका है। ऐसे में आपका जो ये प्रयास है कितना सफल हो पाएगा? जातिगत राजनीति करने वाले करते रहे, ये सामाजिक अभियान है। कुल मिला के पूर्णतः ये सामाजिक अभियान है। समाज में जब जैसे बदलाव होगा, सामाजिक बदलाव हमारा लक्ष्य है, बदला नहीं सामाजिक बदलाव। जैसे ही बदलाव हो जाएगा, ऐसे तत्व जो जातिगत राजनीति का सहारा लेकर समाज को बांटने का काम करते हैं, उनका किसी परिस्थिति में चलने वाला नहीं होगा। केवल अभी कर्मा तो निकला है। पूर्णिया 1770 का जिला है, सबसे पुराना देश का जिला है। यहाँ से शुरू हो गया, इसका मतलब पूरे देश में एक न एक दिन ये परिस्थिति बदलेगी। लोग इसको लेकर कह भी रहे हैं, कहीं जो बहुजन समाज को लेकर के जो ये है लोकमंच, इसको लेकर लोग कह नहीं है। नहीं, राजनीति हम पहले बोलिए सामाजिक अभियान है। इसमें कोई राजनेता नहीं है, विभिन्न दल के लोग हैं। इसमें विभिन्न दल के लोग हैं। सभी लोग की अपने अपने दल में आस्था है। यदि राजनीतिक होता तो एक दल के लोग आते, हम जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के लोग आते। इसमें कोई अन्य दल से है, कोई अन्य दल से है, कोई अन्य दल से सम्मान रखते हैं, तो कोई ऐसा दलगत भाव नहीं है। ये पूर्णतः सामाजिक बात है और इसको हम लेकर चलेंगे। समाज में ऐसा लोग तो चाहिए ना जो इस चीज़ों को पाट रहा है उसको जोड़ने का काम करे, सेतु का काम करे। हम लोग अपना खून पसीना जो हमारे लोकमंच के साथी हैं इसके लिए बहाना चाहते हैं और बहुजन समाज के लिए समर्पित करना चाहते हैं। लोग इसको देख करके ये भी कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक, उनकी भावना नीला गमछा से प्रभावित होती है, दिल को जुड़ता है, वो नीला गमछा को पसंद करते हैं। इधर से ब्राह्मण समाज के लोग पीला जग्यों पर भी रखते हैं। तो दोनों का आस्था का हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो पहले तो हम ये शुरुआत है, शुरुआत में ही कोई विभेद वाली बात नहीं होगी। जिसकी जो आस्था है उसके आस्था को हम तोड़ेंगे नहीं। वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम मानने कहते हैं, हम तो उनके राह पर चलने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब की जयंती हम मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम मदन मोहन मालवीय को मानते हैं, हम उनको भी उन पीला वस्त्र पहनते हैं तो हम पहनते हैं। तो वस्त्र से ये मतलब नहीं है, उसकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हमको अलग ढंग से किया गया। जिसकी जो भावना है उसके मुताबिक नीला गमछा दलित समाज अम्बेडकर जी का प्रतीक है और अम्बेडकर जी को प्रतीक को हम आज पहचाने का, साधारण नीला गमछा नहीं है, वो अम्बेडकर जी का प्रतीक है। उसको हम सम्मानित करने का काम किए ताकि उसके दिल में भी उनके प्रति आस्था बढ़े। आपने लोकमंच के संयोजक आशीष कुमार को सुना, जिन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद किस तरीके से बहुजन एकता को लेकर बातें करते थे और उनका कहना था कि जब तक बहुजन एकता नहीं होगा तब तक इस समाज से छुआछूत जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। तो पूर्णिया में आज लोकमंच के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं उनका यह भी कहना था कि ये हमारा आयोजन जो है, ये कार्यक्रम जो है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक कि बहुजनों में एकता ना आ जाए, छुआछूत समाज से ना खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।